हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ग्रुप थ्योरी के सेकेंड सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के सेगमेंट में हमें बात करनी है पॉइंट ग्रुप के बारे में। पॉइंट ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक पॉइंट ग्रुप। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया था। पॉइंट ग्रुप में हम उन्हीं सिमेट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे। मेनली पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे C2V, CI, CS, DNH, ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर हमको एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स बताने होते हैं और साथ ही सिमेट्री ऑपरेशंस बताने होते हैं कि इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, या SN होगा तो क्या होगा, या CN होगा तो क्या होगा। इन सारी चीजों की चर्चा हम पॉइंट ग्रुप के अंदर करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर H2O का मॉलिक्यूल है तो उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और आपको दो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे C∞V, C2V, ऐसे इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो आप कैसे करेक्ट आंसर चूज करेंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगा। आप आंसर कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कौन सा पॉइंट ग्रुप किस मॉलिक्यूल के लिए होता है और क्यों होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट ग्रुप। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट ग्रुप क्या होता है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एलिमेंट्स का एक समूह होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। ये हमने डेफिनेशन लिखी हुई है पॉइंट ग्रुप की कि द कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ ग्रुप कॉल्ड अ पॉइंट ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ, किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स की जो प्रेजेंस होती है उनका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा पॉइंट ग्रुप। या इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि द सिमेट्री एलिमेंट्स कैन कंबाइंड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेज एंड दीज कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। यानी सिमेट्री एलिमेंट्स को कुछ ही तरीकों से कंबाइंड किया जा सकता है और उन तरीकों को जिनकी वजह से सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइंड किया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप की जरूरत क्यों है? क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, इसलिए पॉइंट ग्रुप की जरूरत है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है? प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था, तीन तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, पॉइंट, लाइन और एक्सिस। तो सिमेट्री एलिमेंट्स या प्लेन हम बोल सकते हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन। तो सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं? तीन तरीके के हैं। तो उन तीनों तरीके के सिमेट्री एलिमेंट्स को एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराना पॉइंट ग्रुप कहलाता है। तो ये है पॉइंट ग्रुप की डेफिनेशन। यानी पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप एक समराइज्ड फॉर्म है किसका? सिमेट्री एलिमेंट्स का। पॉइंट ग्रुप के अंदर पहला जो टाइप है वो है साइक्लिक सिमेट्री का, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा होगी। इसके अंदर पहला पॉइंट ग्रुप है CI ग्रुप। C से आपको समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट वीडियो में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा C क्या है, और उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो C है प्रिंसिपल एक्सिस और I का मतलब आप जानते हैं इन्वर्जन। यानी इस ग्रुप में कौन से सिमेट्री एलिमेंट के ऑपरेशन होंगे? एक तो CN यानी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और दूसरा क्या होगा? I जरूर प्रेजेंट होगा, इन्वर्जन जरूर प्रेजेंट होगा। तो अभी आप देखें, और सबसे मेन बात की आइडेंटिटी तो होगी ही, क्योंकि वो हर मॉलिक्यूल में होती है। तो इस CI के बाद दो सिमेट्रिक ऑपरेशन है, E है आइडेंटिटी है और I है पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। इस एग्जांपल पे आते हैं। ये है हमारा 1,2-डाइक्लोरो 1,2-डाइफ्लोरो इथेन, 1,2-डाइक्लोरो 1,2-डाइफ्लोरो इथेन। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास
इसका एक हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है समझाने के लिए। इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि इन्वर्जन आपको दिखाई देगा। इन्वर्जन क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है, उस पर आप देखें। ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां से हम काटें तो आप देखेंगे कि उसको रिफ्लेक्शन के बाद जो मिलेगा दैट इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि पाम्स हमारे होते हैं, तो ये उल्टा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इधर। इसका मतलब यहाँ पे आई मौजूद है। उसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हो कि इसका जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, वो जो क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह से CI ग्रुप को दिखाया जा सकता है। पॉइंट ग्रुप है CS ग्रुप। इस ग्रुप में भी दो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। E प्रेजेंट होगा यानी आइडेंटिटी तो होगी ही, साथ में सिग्मा होगा। सिग्मा यानी रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन तीन तरह का होता है, सिग्मा V, सिग्मा H और सिग्मा D। सिग्मा V यानी वर्टिकल, सिग्मा H यानी हॉरिजॉन्टल और सिग्मा D यानी डायहेड्रल। तो यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट होगा। अब कौन सा सिग्मा होगा, तो जनरली यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं इथेन का मॉलिक्यूल है और इस इथेन के मॉलिक्यूल में क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ जो रिफ्लेक्शन दिखाया है NHF2 में, यहाँ रिफ्लेक्शन कैसा दिखाया है, वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल ओरिएंटेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल हमने क्यों बोला और वर्टिकल हमने क्यों बोला, ये आप जानते हैं। ये हम प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हैं। यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला वर्टिकल। प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर जब आप जाते हैं तब आप उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हम उसको, और अगर डायहेड्रल की बात करते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं, इन कॉर्नर से जाते हैं, तो उसको बोलते क्या, डायहेड्रल। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कहलाता है CS ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड ग्रुप है C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन। C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई भी सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन होता है E यानी आइडेंटिटी। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को आप कहीं से भी कितना भी रोटेट करें वो एक जैसा ही दिखाई देगा। इसका एग्जांपल है CHF BrCl। इसको आप यहाँ से पकड़ के कहीं भी रोटेट करेंगे तो वो आपको एक समान दिखाई देगा। ये है C1 एक्सिस ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्थ है ये C2। नाम ही आपको मालूम है, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम H2O के मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे जो कि V शेप्ड होता है, उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, उसमें हमने C2 एक्सिस रोटेशन देखा था। C2 का मतलब क्या होता है कि रोटेशन कितने बार होगा, 2 बार होगा। अगर 2 बार होगा रोटेशन का मतलब 360/n यानी 360/2 यानी 180 यानी 180 डिग्री से रोटेट करेगा। मैंने आपको डस्टर का एग्जांपल भी बताया था, बस वही चीज है C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये पॉइंट ग्रुप सिर्फ 2 सिमेट्रिक ऑपरेशन रखता है। एक तो मेनली E रखेगा ही रखेगा अपने साथ, आइडेंटिटी रखेगा ही रखेगा अपने साथ, और दूसरा होता है C2 यानी 2 फोल्ड सिमेट्रिक एक्सिस। इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये एग्जांपल है HPOH, ये एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसमें आप देख सकते हैं ये H2O2 का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, एक बीच से प्रिंसिपल एक्सिस आएगी जिसको हम C2 एक्सिस बोलेंगे, और ये 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद जब 2 बार रोटेट करेंगे तब अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन यानी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसको बोलते हैं C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे आता है C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। C3 एक्सिस भी C2 के जैसा ही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। और यहाँ पहले जो एंगल 180 का हो रहा था यानी 2 बार रोटेशन हो रहा था, अब यहाँ पे रोटेशन 3 बार होगा यानी एंगल 120 का हो जाएगा। जैसे कि तो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन में आप देखेंगे रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टू 120 डिग्री यानी 120 डिग्री पर रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का। और दूसरा, इस पॉइंट ग्रुप में कितनी सिमेट्रिक ऑपरेशन होंगे, 2 सिमेट्रिक ऑपरेशन होंगे। कौन कौन से,
एक तो ई होगा, ई का मतलब आइडेंटिटी होगा, और दूसरा C3 होगा ना, 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसके एग्जांपल्स में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ले सकते हैं हम, PPH3। इसमें आप देख रहे हैं कि एक C3 एक्सिस है, और BH3 का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कि C3 एक्सिस के थ्रू हम रोटेट करेंगे तो हमको 3 टाइम्स रोटेट करना होगा। तो ये एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। तो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड हो सकता है, जिसका एग्जांपल हमने लिखाया है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की। ये एक बड़ा पॉइंट ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ग्रुप्स आएंगे। ये है CNV पॉइंट ग्रुप। आप समझ गए होंगे, N का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन है। तो इस ग्रुप में, इस पॉइंट ग्रुप में 3 सिमेट्री एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी होगी यानी E होगा, CN होगी यानी N फोल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा, और N सिग्मा V होगा यानी रिफ्लेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे उसमें, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका मतलब नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो कौन सा होगा? वो सिग्मा V होगा यानी वर्टिकल रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर पहला ग्रुप है C2V पॉइंट। C2V की जैसी बात होती है वाटर के मॉलिक्यूल की याद आ जाती है, या H2O2 के मॉलिक्यूल की याद आ जाती है। तो यहाँ कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, तो सेम लाइक दैट जैसे CMV में थे वैसे ही C2V में होंगे। इसमें होगा आइडेंटिटी E, C2 एक्सिस होगी, C2V नाम है इसलिए C2 एक्सिस होगी, और 2 वर्टिकल, V का मतलब वर्टिकल, 2 वर्टिकल क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी 2 सिग्मा V होगा। तो जो इसका पॉइंट ग्रुप है वही इसके अंदर सिमेट्री ऑपरेशन है, ये ध्यान रखिए। इसके एग्जांपल्स में देख सकते हैं आप, ओजोन होगा, आयोडीन होगा, फ्यूरेन होगा, फ्यूरेन, पायरिडीन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म होगा। साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म्स हैं, और ये फॉर्म क्यों बनते हैं? ये साइक्लोहेक्सेन वाले वीडियो में हमने आपको बताया। तो साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म होंगे, बोट और चेयर। और ये फॉर्म क्यों होते हैं, क्यों ये बेंजीन के जैसे ही क्यों नहीं दिखता है, इसके बारे में सारी चर्चा हम साइक्लोहेक्सेन वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के बोट फॉर्म में आपको C2V पॉइंट ग्रुप दिखाई देगा। मैं इसलिए बोट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब आपको मैं बताऊंगा तो वहाँ फिर साइक्लोहेक्सेन आएगा, लेकिन वहाँ पे चेयर फॉर्म आएगा, इसलिए मैं बार बार बोट फॉर्म के बारे में जिक्र करता हूँ। और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल जो रहेगा वो C2। तो एग्जाम में जब पूछा जाता है कि वाटर कौन से पॉइंट ग्रुप के अंदर आता है, तब आपको बताना है ये C2V के अंदर आता है। क्यों आता है? तो एक एग्जांपल लेके हमने बताया है, सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया है। इसमें सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और इसको जब आप रोटेट करते हो तो C2 ऑब्वियसली बात है C2 एक्सिस से रोटेट होगा, 2 बार रोटेशन होगा, और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा यानी जो सिग्मा होगा वो क्या होगा कि C2 एक्सिस के थ्रू होगा, यानी ये वर्टिकल होगा। तो 2 रिफ्लेक्शन एंगल बनेंगे, एक इस वाले मॉलिक्यूल के लिए लाइक दिस, और एक इस वाले मॉलिक्यूल के लिए लाइक दिस। इसको हम बोलेंगे C2 सिग्मा V। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, जिस एग्जांपल में हमने डाइक्लोरो बेंजीन का जिक्र किया हुआ है। इसमें आप देखें सिग्मा V 2 बनते हैं, एक सिग्मा V ये हो गया और एक सिग्मा V ये हो गया, इस तरह से 2 सिग्मा V मिलते हैं। नेक्स्ट आता है C3V पॉइंट ग्रुप। फिर वैसे ही C3V पॉइंट ग्रुप में क्या होगा? 3 सिमेट्रिक ऑपरेशन होंगे, E C3 और 3 सिग्मा V, 3 सिग्मा V। इसके एग्जांपल है अमोनिया, POCl3, CH3। 2 एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, POCl3 और CH3। अब अगर सिंपली POCl3 को देखोगे तो यहाँ पे O है जिसको हमने पकड़ रखा है, और नीचे P के साथ 3 Cl जैसे प्लेन के अंदर है, वो प्लेन के बाहर है, बाकी 3 प्लेन के अंदर है। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी C3 एक्सिस। जब हम रोटेट करेंगे तो अलग अलग Cl दिखाई देंगे आपको। अब अगर आप P के थ्रू देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपको O दिखाई नहीं देगा, क्योंकि O पीछे दब जाएगा, और बस क्योंकि P के पीछे O है तो O पीछे दब गया। जैसे कि इस पेन के यहाँ पे P है और पीछे वाला पार्ट क्या है? O है, O दब गया है। अब आपको क्या दिखेंगे? सिर्फ Cl दिखेंगे जो कि प्लेन में है।
तो Cl दिखेंगे, और इसके थ्रू जब रिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो हर एक Cl के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, इसलिए रिफ्लेक्शन कितने होंगे, 3, 1 सिग्मा V, 2 सिग्मा V और 3 सिग्मा V, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहते हैं, पैरेलल होते हैं। वैसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में देखो CH3 में ये भी ऐसा ही बनेगा, ये H पीछे की ओर चला गया है, अब Cl दिख रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन आप देखिए, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया सिग्मा V, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया सिग्मा V, और एक रिफ्लेक्शन ये हो गया। इस तरह से 3 रिफ्लेक्शन तो हम बोलेंगे 3 सिग्मा V। तो ये था 3CV, C3V पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है C4V पॉइंट ग्रुप। C4V पॉइंट ग्रुप, ये अब ऑब्वियसली बात है, इसमें आइडेंटिटी होगी। C4 रोटेशन एक्सिस होगी, यानी 4 रोटेशन एक्सिस होगी, और 4 सिग्मा V होंगे। सिंपल हो गया। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, एथेनॉल ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड और सल्फर क्लोराइड पेंटाफ्लोराइड, ये इसके एग्जांपल। अब इसको समझ लो आप कि इसमें आप रोटेशन एक्सिस को देखोगे, यहाँ से रोटेशन एक्सिस देखोगे आप, ये कौन सी होगी, C4 होगी, 4 डायरेक्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, और एक रिफ्लेक्शन ये हो गया। इस तरह से 4 सिग्मा भी आपको ऐसे ही सल्फर क्लोराइड पेंटाफ्लोराइड भी दिखाई देगा। एक C4 एक्सिस हो गई और 4 सिग्मा भी हो गई। नेक्स्ट है C इन्फिनाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। तो C इन्फिनाइट में आपको ध्यान रखना है, पहले सिमेट्री एलिमेंट आप देखोगे वही 3 होंगे, E होगा, C इन्फिनाइट होगा और इन्फिनाइट सिग्मा भी होगा। जो यहाँ N की वैल्यू होती है वहीं पर C की वैल्यू होती है, वही सिग्मा भी होती है, ठीक है। अब ये होगा कहाँ, ये होगा लीनियर मॉलिक्यूल में। लीनियर मॉलिक्यूल कौन से हैं, देखो 2 तरह के लीनियर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक हेट्रो और होमो। तो ये होगा हेट्रो में, यानी हेट्रो न्यूक्लियर, जैसे CO NO, ऐसे हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में C इन्फिनाइट भी होगा। होमो नहीं होगा, जैसे होमो होते हैं ना N2O2, ये होमो कहलाते हैं। होमो में नहीं होगा, ये होगा हेट्रो में, वजह से एग्जांपल ले बार C। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया, इन्फिनाइट होगा। इसमें रोटेशन जो एक्सिस होगी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, इसलिए इसको बोलते हैं C इन्फिनाइट। तो कंफ्यूजन करने के लिए आता है, एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, और कौन से लीनियर, जो कि हेट्रोटॉपिक या हेट्रो न्यूक्लियर होते हैं, वही लीनियर मॉलिक्यूल C इन्फिनाइट में आते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा ठीक है। इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, यानी इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप का एक पूरा ग्रुप है हमारे पास, वो है CNH पॉइंट ग्रुप। अभी हम पढ़ रहे थे CNV वर्टिकल, N का मतलब हॉरिजॉन्टल, सॉरी H का मतलब हॉरिजॉन्टल और N का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, यानी वही चीज आ गई। इसमें भी क्या क्या कंटेंट रहेगा, इसमें E रहेगा, इसमें CN रहेगा, और सिग्मा V वहाँ होता था, यहाँ सिग्मा H होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन चलेगा यहाँ। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जब N की वैल्यू इवन यानी 2, 4, 6 ऐसी इवन वैल्यू अगर आए, तब वहाँ पे I प्रेजेंट होगा, यानी इन्वर्जन होगा। और अगर N की वैल्यू इवन नहीं है, ऑड है, जैसे 3 है या 5 है, इस तरह की वैल्यू है, ऑड अगर वैल्यू है, तो वहाँ पे S प्रेजेंट होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वहाँ, समझ गए। तो अब आते हैं CNH के पॉइंट ग्रुप में। पहला पॉइंट ग्रुप है वो है C2H। C2H पॉइंट ग्रुप में अब जैसे कि बताया E होगा, E है, C2 है, यानी 180 डिग्री का रोटेशन, और सिग्मा H है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रोटेशन है, 2 है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, I होगा, इन्वर्जन प्रेजेंट होगा, और सिग्मा H होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो सिग्मा क्या, प्लेन हॉरिजॉन्टल, और प्लेन हॉरिजॉन्टल का मतलब जो रोटेट जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये एग्जांपल हमारे पास है, इस एग्जांपल, इसका नाम है
ट्रांस क्यों है? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन। तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन के एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये सिग्मा एच है, ये प्लेन दिखा रहा है आपको, सिग्मा एच है, ठीक है, और यहाँ बीच से इसको रोटेशन होगा C2, ठीक है, और इसी वजह से इन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन का। ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन में भी आप देखो बीच में से एक्सिस बेरियम है C2 एक्सिस, और ये इसका क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आई प्रेजेंट है, और ये एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेन है। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल है N2F2 का। यहाँ से एक बीच में से एक्सिस ले लेंगे जो कहलाएगी C2 एक्सिस, ये इन्वर्जन प्लेन हो जाएगा, और यहाँ से आप एक ले लेंगे प्लेन जो कि क्या कहलाएगा? सिग्मा एच। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए C2H के, C2H पॉइंट ग्रुप के। ऐसे ही आ जाते हैं C3H पॉइंट ग्रुप के। C3H पॉइंट ग्रुप में भी एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी C3, यानी एन फोल्ड रोटेशन ऑफ द सिमेट्री हो जाएगी। आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी उसके अंदर, सिग्मा एच होगा, और क्योंकि अब नंबर ऑफ रोटेशन ऑड हो गया है तो अब यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? एस होगा, S3, यानी इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसका एग्जांपल है बोरिक एसिड। तो इस बोरिक एसिड में आप देखो कि बीच में आपका रोटेशन एक्सिस हो जाएगी, हम बोरिक बी को पकड़ के हम रोटेट करेंगे, ठीक है, इसके आसपास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट होकर देंगे तो S3 हो जाएगा, इम्प्रॉपर रोटेशन हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन के थ्रू आएगा, और यहाँ से प्लेन खींचोगे तो आपको सिग्मा एच मिल जाएगा, क्योंकि ये तो रोटेशन ये भी जा रही है, अब उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तो वो सिग्मा एच। तो इस तरह से C3V ग्रुप के बारे में हम बता सकते हैं।